हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक एवं समावेशी शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर सोशियोलॉजी स्पेशल चाइल्ड। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उसी के आगे ये टॉपिक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि सामाजिक रूप से जो वंचित बालक है, सामाजिक रूप से जो विशिष्ट बालक हैं, उनको जो है समावेशी शिक्षा में कैसे समाहित किया जा सकता है, कैसे समायोजित किया जा सकता है। विशिष्ट बालक अर्थात कि जो है किसी न किसी चीज में वो अशक्त होंगे या फिर जो है किसी न किसी चीज में जो है वो विद्यालय में प्रवेश करने से वंचित होंगे। तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास पूरी 6 बिंदुओं पे है। पहला बिंदु है सांवेगिक रूप से परेशान बालक, इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड। अर्थात कि ऐसे बालक जो होते हैं वो अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, इमोशन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। अर्थात कि जो है बहुत जल्दी गुस्सा कर ले जाएंगे, बहुत जल्दी रोने लगेंगे, बहुत जल्दी हंसने लगेंगे। मतलब इस तरह की चीजें भी संवेग अर्थात कि जो है इमोशन पे जो है उनका कंट्रोल नहीं होता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसा करने का बच्चे का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जो है उसके परिवार द्वारा जो है अलगाव की बात की जा रही हो, इसलिए वो परेशान हो। अलगाव अर्थात कि जो है माता पिता उस पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। परिवार में बालकों की संख्या ज़्यादा है, जैसे एक माता पिता के अगर 5 बच्चे हैं तो वो बराबर रूप से जो है किसी एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाएगा पर्टिकुलर, कि एक एक बच्चे पर ध्यान दे वो। दूसरी चीज़ आती है कि जो है विद्यालय में अगर हम बात करें तो विद्यालय में जो है अध्यापकों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाना। अर्थात कि ये बालक जो है निम्न श्रेणी से आता है या गरीब है, इस तरह की चीज़ों का जो है असर जो है बालकों पर पड़ता है। दोस्तों द्वारा अपेक्षित किया जाना, अर्थात कि दोस्त भी जो है उसके साथ खेलना नहीं पसंद करते हैं या फिर उसके साथ रहना नहीं पसंद करते हैं। तो ये भी एक समस्या यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो जो है इमोशनली जो है वो परेशान होगा। तो इस तरह के बालकों की भी जो है इस इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल करने की बात की जाती है। ये सारे बिंदु जो है 6 बिंदु जो है यूनिट नंबर 3 में एक एक टॉपिक बन के आएंगे, तो उसमें मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। अभी हम लोग एक बिल्कुल जायजा ले लेते हैं कि जो है एक पढ़ लेते हैं कि सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों की क्या स्थिति है और कैसे उनको समायोजन की बात की जाती है। दूसरा पॉइंट है माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, चाइल्ड डिस्पेंस्ड बाय पेरेंट्स। इसमें क्या आ जाएगा कि माता पिता जो है कितने बालकों को छोड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने लगते हैं। अपेक्षा का मतलब कि जैसे बच्चे से अपेक्षाएं करना कि 99% बच्चा लेके आए, तो ये तो संभव नहीं है जहाँ तक है कि 100 या 99% लेके आ जाए। लेकिन अपेक्षाएं माता पिता की यही होती हैं और कहीं ना कहीं फिर बालक के मन में जो है कुंठा भरती चली जाती है कि जो है मैं अपने माता पिता की सोच पर जो है मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, जो मेरे माता पिता चाहते हैं उसमें जो है मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहीं पे आती है कि परिवार में जो है किसी तरह का झगड़ा होना या मेल नहीं होता है माता पिता में, वो भी चीज़ बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती है कि बच्चा जो है उससे भी प्रभावित होता है। तीसरी चीज़ आती है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं समाज से किसी न किसी तरीके से अलग हो जाते हैं। समाज जो है इनको जो है ये सोचते हैं कि न माता पिता का प्यार इनके पास है, ना ही जो है इनकी माता पिता की आवश्यकताएं कंप्लीट कर पा रहे हैं बच्चे, उनकी सोच नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं जो है वो तिरस्कृत हो जाते हैं माता पिता द्वारा और जो है समाज की मुख्य धारा से या शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो इस तरह के बालकों की व्यवस्था भी जो है समावेशी शिक्षा में की जाती है कि इन बालकों के लिए किस तरीके से इनका अध्ययन कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपराधी बालक। अपराधी बालक अर्थात कि ऐसे बालक जो कानूनी नियमों को नहीं मानते हैं या कानून के नियमों को तोड़ते हैं, सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं, नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो इस तरह के बालक जो होते हैं वो अपराधी बालक होते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है कि वो उसका परिवेश हो, इन्वायरमेंट हो, माता पिता कारण हो,
कुछ भी अदरवाइज ये अपराधी बालक मेरी पीछे वीडियो मैंने अपलोड की है, उस पर देख के इसको समझ सकते हैं अपराधी बालक कौन होते हैं। तो इस तरह के बालकों के लिए भी जो है समावेशी शिक्षा में इनके समायोजन की बात की जाती है कि इस तरह के बालकों को भी जो है इसमें समायोजित करके इनको भी शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा पर अधिकार होना चाहिए और शिक्षा लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वंचित बालक, डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन। इस तरह के बालकों के विषय में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। इस तरह के बालकों की श्रेणी में जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक तथा बालिका शिक्षा, ये इस तरह की जो बालक होते हैं ये जो है इस वंचित बालकों की श्रेणी में आते हैं। और वंचित बालकों के लिए अलग तरह से कानून का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, नियमों में बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इस तरह के बालकों के समायोजन की बात भी समावेशी शिक्षा में की जाती है कि इस तरह के बालकों को जो है पहले अलग विद्यालय या इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, या ये बच्चे छूट गए हैं, किसी चीज़ से वंचित रह गए हैं, तो इनकी बात भी यहाँ पे की जाती है कि ये बालक जो है इसमें समावेशी शिक्षा में ये जाके समायोजित होंगे या इनको किया जाएगा। असमायोजित बालक, ये बालक कौन से होते हैं? असमायोजित बालक वो बालक होते हैं जो कहीं इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज में। एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं उनमें असमानताएं दिखाई देती हैं। हो सकता है कि वो गरीबी हो, अमीरी हो। अगर हम गरीबी और अमीरी की बात करते हैं, रिच और पुअर की, तो बच्चा जो है जैसे विद्यालय में गया, एक अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, वो फीस नहीं भर पा रहा है, तो यहाँ पे भी उसके मन में कुंठा होगी, वो उस विद्यालय में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। टिफिन लेके जा रहा है, टिफिन में अगर जो है सभी बच्चे अच्छा भोजन लेके आ रहे हैं और ये बच्चा जो सूखी रोटी लेके जा रहा है, तो यहाँ पे भी जो है वो उस परिवेश में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ड्रेस, पहनावा ओढ़ावा भी हो सकता है कि जो है ड्रेस अगर सभी बच्चे अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा शूज पहन रहे हैं, तो उस परिवेश में जो है इस तरह का बच्चा जो है एडजस्ट नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं जो है एकांकी जीवन अर्थात कि अकेले एकांत में बैठ के जो है समय व्यतीत करता है। इस तरह के बालक जो होते हैं वो उग्र भी हो सकते हैं, शांत भी हो सकते हैं, अर्थात कि बहुत जल्दी किसी चीज का जवाब भी दे ले जाएंगे या तो बिल्कुल जवाब देंगे ही नहीं। तो इस तरह के बालकों की भी जो समस्याएं हैं वो इसी में सॉल्व की जा सकती है। इनके समायोजन की बात भी जो है समावेशी शिक्षा में की जाती है कि इनके समायोजन की बात इसमें समायोजित इनको किया जाएगा। समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चाइल्ड, इसमें क्या आता है? प्रॉब्लम चाइल्ड अर्थात कि एक बच्चा क्लास में ऐसा भी होता है जो कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी कर देता है। जैसे मान लीजिए चोरी करने की समस्या। अगर कोई एक बच्चा क्लास में 70 बच्चों में से अगर एक बच्चा चोरी करता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, चोरी वो पेंसिल की क्यों ना हो, लेकिन बात मूल्यों की होती है कि चोरी हुई क्लास में, तो यहाँ पे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई। दूसरा, अगर हम इसी रूप में अगर दूसरी हम बात करें तो इस तरह का बच्चे के अंदर जो होती है वो घर छोड़ के भाग जाना, घर छोड़ के जो है वो भाग जाता है, विद्यालय छोड़ के भाग जाता है। तो इस तरह के बालक जो होते हैं वो किसी न किसी के लिए प्रॉब्लम जरूर खड़ी करते हैं, वो चाहे टीचर के लिए खड़ा करें या फिर माता पिता के लिए खड़ा करें या विद्यालय के लिए खड़ा करें। तो इस तरह के बालक जो होते हैं समस्यात्मक में जो है समस्यात्मक बालक होते हैं, अर्थात कि इस तरह के बालक जो है कहीं ना कहीं समस्या जरूर खड़ी करते हैं। आज हम लोगों ने 3 बिंदुओं पर चर्चा किया और 6 बिंदुओं पर चर्चा किया और 6 बिंदुओं में जो है सभी के लिए समायोजन की बात की जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, कि सभी को जो है एक परिवेश में रखकर इनके सुधारात्मक रूप से जो है इन पर विशेष ध्यान देकर जो है इनको शिक्षा अध्ययन कराया जाएगा। आज हम लोगों ने चर्चा किया सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक एवं समावेशी शिक्षा की भूमिका। पहला बिंदु था संवेगिक रूप से परेशान बालक, दूसरा था माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, अपराधी बालक, वंचित बालक, असमायोजित बालक और समस्यात्मक बालक। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।